नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, राधे राधे, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल से जितने मेरे सब्सक्राइबर लोग, मेरे प्यारे प्यारे देवर, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी दीदी, मेरे जितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, सबको राधे राधे, राम राम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आइए, एक समय की बात है, मैं कथा कह रही हूँ द्रौपदी चीरहरण का। एक समय की बात है गाइस कि कृष्ण जी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ही सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली कट गई, बहुत सारे रक्त गिर रहे थे। तो सारे लोग बैठे थे वहाँ, कोई उन अर्जुन जी को पट्टी करने के लिए नहीं गया। और द्रौपदी वहाँ बैठी थी, दौड़े दौड़े गई और जा कर के अपना साड़ी को फाड़ी, और फाड़ करके जो उनके सुदर्शन चक्र से लड़ाई लगी थी, उनका अंगुली जो कटा था, कोई नहीं गया उस पर पट्टी लगाने के लिए। द्रौपदी बैठी थी, दौड़ी दौड़ी गई और जा करके अपना आँचर फाड़ा, और फाड़ करके उस आँचर के कपड़े से उनका जो है कि अंगुली को लपेट के बांध दिया। कृष्ण भगवान के जब बांध दिया तो उनके अंगुली का रक्त बंद हो गया। कृष्ण भगवान उस समय द्रौपदी माता से वचन दिए, कहे कि जाओ द्रौपदी बहन, तुम आज हमारा रक्त अपना साड़ी को मोह नहीं की हो, बिना मोह किए अपनी साड़ी को फाड़ दी और फाड़ करके मेरी अंगुली को बांध दी। ये साड़ी का अंगुली से जो बानी हो, ये रक्त जो है कि बांधने से बंद हो गया। इतने सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई मेरे को मदद करने, मेरी अंगुली पर पट्टी लगाने के लिए नहीं आया। बहन, एक तुम ही दौड़ी दौड़ी आई और मेरे साड़ी को फाड़ करके, और अपने साड़ी का जो है कि लालच मुँह नहीं कि मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, इसको बांध दी, मेरा रक्त बंद हो गया। उसके बाद कृष्ण जी ने द्रौपदी माता से कहा कि जाओ, मैं वचन देता हूँ, किसी भी मुसीबत में पड़ना तो मेरे को याद करना, मैं उस समय तुम्हारा रक्षा के लिए हाजिर हो जाऊँगा। जब मेरे भाई, जब चीरहरण होने लगा, समाज में सभी लोग बैठे थे। कृष्ण जी तो वादा कर दिए थे द्रौपदी से, जब चीरहरण हो रहा था, सारे लोग बैठे थे। भीष्म पितामह बैठे थे, इनके 5 पति बैठे थे। इनको ये लगा कि जब चीरहरण दुशासन कर रहा है, मेरी साड़ी को खींचते जा रहा है, मेरी इज्जत अब बचने वाली नहीं है। गाइस, सब लोग यही सोचते हैं कि पहले मेरा मैके के, ससुराल के भाई भौजाई, अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग मेरा मदद करने आएंगे, बचाएंगे। उनको पूरा विश्वास था कि और कोई नहीं है तो मेरे 5 पति हैं, मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ। भीष्म पितामह जैसे योद्धा, अर्जुन जैसे योद्धा, सारे भीम जैसे, नकुल सहदेव, सारे लोग हैं, कोई तो मेरे को बचाने के लिए आएगा। इनको तो घमंड था कि मेरे 5 पतियों की पत्नी हूँ, मेरे को ज़रूर मेरे पति रक्षा करेंगे। लेकिन जब सब हार गई, चीरहरण होता गया, वो समझी कि मेरी इज्जत अब नहीं बचेगी। तो उसने सोचा कि इतनी मेरे हैं, मैं 5 पतियों पर घमंड की, मेरी इज्जत नहीं बचने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी माता ने क्या किया कि चीरहरण हो रहा है, दुशासन कर रहा है, वो अपना हाथ ऐसे ऊपर करके, हाथ ऊपर ऐसे कर करके और कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगी और याद करने लगी। कही कि भाई मेरा अब तुम इज्जत बचाओ, मेरा जो वचन दिया था आज मैं वो वचन आपसे मांग रही हूँ, मेरा इज्जत बचाओ, नहीं तो आज मेरी भरी सभा में इज्जत चली जाएगी, लीलाम हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि अगर भैया तुम भाभी के भी पास होगे तो मेरी आवाज़ अगर तुम्हारे कान तक जाती होगी तो हमारी इज्जत बचाने के लिए भरी सभा में आपको आना होगा। कृष्ण भगवान, राघव माधव, कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे करके ऊपर हाथ करके कर रही हैं। जब कृष्ण भगवान तक आवाज़ गई तो कृष्ण भगवान वहाँ से दौड़े हुए, वहाँ से विमान नहीं किए, विमान से जाते थे, विमान नहीं किए, दौड़े हुए वहाँ से द्रौपदी माता की रक्षा करने के लिए चल दिए। समाज में जहाँ सब लोग बैठे थे वहीं कृष्ण भगवान आए और उनको देख करके द्रौपदी माता ये बोलती हैं कि या अब जितना चीरहरण करना है उतना चीरहरण तू कर, अब मेरा भाई मेरे को बचाने के लिए आ गया। भाई पर बहुत नाज होता है गाइस, भाई इसीलिए बहन भाई को रक्षा सूत्र राखी के दिन बांधती है।
कि बहन किसी भी मुसीबत में रहेगी तो मेरा भाई बहन की रक्षा करने के लिए ज़रूर आएगा। बहन को किसी चीज़ की लालच नहीं होती है कि मेरा भाई मेरे को दौलत दे, सोना चांदी दे, उसको ये लालच होती है। वही बहन अपने भाई को, जैसे कृष्ण भगवान अपनी बहन का रक्षा किए, वहाँ जा कर के कृष्ण भगवान रक्षा किए। द्रौपदी माता का चीरहरण होता गया, साड़ी बढ़ती गई, चीरहरण होता गया, साड़ी बढ़ती गई, लास्ट में दुशासन गिर पड़ा और द्रौपदी माता चिल्ला करके बोली कि आ, तेरे में जितना शक्ति है उतना मेरा चीरहरण कर, मेरी साड़ी अब देख तू कम होती है कि क्या होती है, जा, तेरे से नहीं होता है तो तू अपने अंधे बाप को भी ला और मेरा साड़ी को खींच, देख मेरा साड़ी कैसे घटती है कि बढ़ती है। भाई पर सबका नाज होता है। जैसे द्रौपदी बहन का कृष्ण भगवान ने इज्जत बचाया, उसी के उपलब्ध में बहन अपने भाई को जब राखी बांधती है तो यही उम्मीद लेके बांधती है कि भैया मेरे को जब मैं किसी भी मुसीबत में पड़ूँ तो मेरा आप मेरे सर पे मेरे ढाल बन के खड़ा रहना और मेरी सहायता करना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान जैसे द्रौपदी की लाज बचाए वैसे ही भाई बहन आप सबकी लाज बचाना। मेरी कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरी वाणी में कोई टूटी, मेरे कथा में कोई गलत हो तो उसके लिए बार बार क्षमा प्रणाम चाहती हूँ। वही है कि बहन भाई को कलाई में राखी बांधती है तो उसको भाई से किसी चीज़ की लालच नहीं रहती है। यही रहता है कि मगर मैं अगर किसी मुसीबत में पड़ूँ तो मेरे मुसीबत में आप मेरे दरवाज़ा पर जाके खड़ा हो जाना, मेरा यही सबसे राखी का इनाम है और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। वो तो प्रेम है, स्नेह है कि बहन भाई के यहाँ जाती है, भाई बहन के यहाँ जाता है। आदमी रक्षा बंधन जो बनवाता है वो ऐसे नहीं बनवाता है, बहन को कुछ गिफ्ट ज़रूर कर देता है। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मेरा कथा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।